सो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं। अपना नया चैप्टर है आज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअली अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा क्या है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का अभी अपने देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब इंट्रोडक्शन, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी से मतलब बल्ब ग्लो करता है ना, बल्ब ग्लो करता है एंड फैन चलता है और एयर कंडीशनर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल है कि ये जो अपना इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाई दिस इलेक्ट्रिसिटी इज, ठीक है, ब्लू, मतलब ब्लू क्यों होता है? ठीक है, ब्लू इन कलर। तो ये मेरा क्वेश्चन है एंड शायद नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आप लोग सोच के रखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि बल्ब फैन ये सब चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। अच्छा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेट वगैरह भी इलेक्ट्रिसिटी से ही काफ़ी बार चलाया जाता है। ठीक है, बिकॉज हैंडल करना बहुत ईजी होता है मैग्नेट्स को इलेक्ट्रिसिटी के मुताबिक, बिकॉज वी कैन रेगुलेट इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते हो पंखा, आप फैन को इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो स्पीड ऑफ फैन, है ना। जस्ट लाइक दैट हम मैग्नेट को भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मतलब वो सब आगे मैग्नेट में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के चार्ज होते हैं। पहला पॉजिटिव, इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, और दूसरा नेगेटिव, इसको इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रॉन जो है ना, न्यूट्रॉन इज़ नॉट अ चार्ज। ठीक है, वो चार्ज नहीं है, वो एक तरह का पार्टिकल है। इट्स जस्ट अ पार्टिकल। ठीक है, वो एक तरह का पार्टिकल है, तो उसको चार्ज में काउंट मत करना। तो दो तरह के चार्ज होते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि जिस टाइम पे, जस्ट अ मिनट, जिस टाइम पे अपना ये जो था ना, इलेक्ट्रिसिटी चालू हुआ था, कि हमने कहा था इलेक्ट्रिसिटी जैसा भी कुछ होता है। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो वो जो पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है, उसमें कुछ क्या, हाँ तो ड्राइंग ख़राब है, बट वो जो पतंग उड़ा रहे थे उसमें मतलब जब रात का टाइम था, तो जब बिजली गिरी उस पे पतंग पे, तो वो जो उनका था ना, कुछ मेटल जैसा कुछ था, ज़्यादा हाई मेटल नहीं था, हाई लेवल का, बट हाँ मेटल था थोड़ा बहुत। तो उससे होते हुए उनको क्या करंट फील हुआ। उस टाइम पे उनको पता चला कि हाँ करंट जैसा भी कुछ होता है। ठीक है, उस टाइम पे उनको पता चला कि करंट जैसा भी कुछ होता है। एंड तब करंट की डिस्कवरी हुई, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, तब हमें करंट के बारे में पता चला, जब इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिला था। तो हमने क्या कहा, जब हम करंट के बारे में जब पता चला, तो हमने बहुत मतलब सब लोगों ने बहुत बातें की। तब कहा गया कि जो प्रोटॉन होता है ना, अपना प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है, प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव करता है, करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसा कहा गया। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता ना। आप सब जानते हैं कि प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता। ठीक है, आप सबको पता है कि अगर हमारे पास एक कुछ भी एक कंडक्टर है, ठीक है, मतलब ये इसको अपने ले लेते हैं, ग्लास रॉड ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर उसके अंदर प्रोटॉन्स है, प्लस चार्जेस है, ठीक है, प्लस प्रोटॉन है
वो न्यूक्लियस से बंधा होगा, वो कहीं मूव नहीं करेगा। मूव तो कौन करता है? मूव तो इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं, ठीक है, मूव इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं, आप सब जानते हैं ये बात, ठीक है। तो प्रोटॉन जो होता है वो मूव नहीं करता, वो मतलब एक जगह फिक्स्ड होता है। आपने ये पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में आपने एटम के चैप्टर में, आई होप आपने पढ़ा हो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह, ठीक है। तो उसी में आपने देखा होगा कि मतलब प्रोटॉन जो होता है ना, मूव नहीं करता, प्रोटॉन वहीं पे रहता है। मूव क्या करता है? मूव इलेक्ट्रॉन करता है। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई बाद में, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, नेगेटिव पार्टिकल कहा गया उसे। अब इसे नेगेटिव पार्टिकल क्यों कहा गया? वो कन्वेंशन था जिसने डिस्कवरी की, उसने अब वही बोला, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई हमको पता चला है कि अब प्रोटॉन तो मूव नहीं करता, प्रोटॉन इज फिक्स्ड, प्रोटॉन तो फिक्स्ड है, ठीक है, प्रोटॉन फिक्स्ड है, तो मूव इलेक्ट्रॉन करता है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ये बात कि करंट जिस डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट मूव करता है, ठीक है। इसको ऐसा समझो कि मेरे पास अगर एक बक्सा है, ठीक है, मेरे पास अगर एक बक्सा है, मेरे पास अगर एक बक्सा है, उसमें है ना कुछ पीसेज ऑफ, इसमें एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड बस, सॉलिड, जस्ट अ सेकंड, ये फिल नहीं हो रहा, राइट, फिल, हाँ मैं गलत पे था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोई नहीं, इसको ऐसे देखो कि मतलब ये जो मेरे पास बॉक्स है, ठीक है, अंडे का बॉक्स है, एंड एक सेकंड में बना देता हूँ पहले, ठीक है, ठीक है, चलो। तो मेरे पास ये अंडे का जो ब्लॉक, ये सर्कल है, उसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं 2 अंडे खाली रखता हूँ, ठीक है, 2 निकाल देता हूँ, ये 2 बॉक्सेस खाली रखता हूँ, ठीक है, तो होगा क्या? जैसे ये पीछे जाएगा, आगे अंडे डालता जाऊँगा मैं। समझ रहे हो? इस बात को ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, इमेजिन करो। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन बट इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज, ठीक है। तो मतलब इमेजिन करो इसको कि मैं 2 अंडों को आगे भेज रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 अंडों को आगे भेज रहा हूँ, दोनों को साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ खाली हो जाएगा, यहाँ खाली हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ दोनों तरफ खाली हो जाएगा, एंड देन मैं वापस से 2 अंडे, यहाँ खाली हो चुका है, मैं इमेजिन करो यहाँ खाली हो चुका है, मैं 2 अंडे वापस यहाँ भेजे, ठीक है, देन यहाँ खाली हो चुका है। तो ऐसा समझो कि मतलब अंडे नहीं मूव कर रहे, होल होल जो है ना, ये होल, ये पीछे, ये जो खाली जगह है, ये पीछे मूव कर रहा है। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो? इमेजिन कर रहे हो कि जैसे अंडे इधर जा रहे हैं, अंडे इस बॉक्स में जा रहे हैं, तो होल पीछे जा रहा है, ठीक है। तो इसको फास्ट में इमेजिन करोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि अंडे इधर जा रहे हैं बट होल पीछे जा रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? उसी तरीके का है ये, उसी तरीके का है, ठीक है। एंड एक सेकंड में, आई जस्ट डोंट नो सॉफ्टवेयर के जिस पे अच्छे से अपने लिखने का काम कर सकें, तो मैं पेंट में ही लिख रहा हूँ, एंड क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ने से मतलब है। तो आगे देखते हैं अपने। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो डेफिनेशन में लिख देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है अपना, द इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ 2 टाइप अपने को पता है, ठीक है, 2 तरह के होते हैं, हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये मैं लिख देता हूँ, इसको क्या इमेज में कन्वर्ट करके मैं एक ही इमेज में पूरा जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, इसलिए मेरे को लिखना भी पड़ रहा है, तो आपके नोट्स के लिए हो जाएगा ये। और अभी ध्यान से सिर्फ सुनो, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी, ध्यान से, सिर्फ ध्यान से सुनो, इस चीज़ को पूरे को समझो, ठीक है। 2 टाइप्स, नोट्स बनाने में वेस्ट टाइम मत करना ज़्यादा, शॉर्ट नोट्स वगैरह ये सब बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। पॉजिटिव, ये सब इसमें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो टाइम बचता है उसमें एसएसटी वगैरह ये सब चैप्टर्स कंप्लीट करना है ये सब के। तो 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है।
जिसको बोलते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ई माइनस इलेक्ट्रॉन, या एक काम करता हूँ ऐसे ही लिखते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे कि अपने पास कुछ भी चीज़ हो ना, कुछ भी चीज़ हो, इलेक्ट्रिक चार्ज, अपने आसपास कोई भी चीज़ देखो, उस हर एक के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ही होगा। इज एन इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, एक सेकेंड, इंट्रिंसिक थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ मैं, मटेरियल, और या कह लो प्रोटॉन और ये सब इलेक्ट्रॉन वगैरह, ठीक है। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अपना इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। जैसे कि अपने पास क्या होता है, मास होता है। मास क्या होता है? मास इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब जो भी बॉडी है उसका। जैसे कि अगर मेरे पास कुछ है, ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ओके, और इसको मान लो फुल 3D में इसको इमेजिन करो कि ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल है, मास इसका कुछ है, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी हो भी सकता है मास। ऐसा तो नहीं है ना कि इसके पास मास नहीं हो सकता। अगर ये है तो इसके पास मास होगा। अगर आपके पास पेंसिल है, पेन है, कुछ भी हाथ में है, तो उसका मास होगा, बिल्कुल, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, क्या हमारे पास अगर कुछ चार्ज है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो उसके पास चार्ज होगा ही होगा। या फिर अपने पास कोई मटेरियल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, देन ऑब्वियसली चार्ज होगा, ठीक है। तो डेटा लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए, ये डेटा याद करने का है, वैसे क्वेश्चन करोगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम साइंटिस्ट उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है, जस्ट लाइक न्यूटन, फोर्स, ये सब, ठीक है, फोर्स पे न्यूटन रखा गया ना। एंड देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। किस बात को ध्यान में रखना? ये बात को ध्यान में रखना। एक सेकंड, अब हो रहा है, हाँ, ठीक है। कि ये नेगेटिव आता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में, किसके केस में? इलेक्ट्रॉन के केस में, प्रोटॉन के केस में नहीं। तो आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं कि इससे लगने वाली फोर्स के बारे में बात करते हैं। कि जब अपने पास दो चार्ज होता है, ठीक है, दो चार्ज, मैंने बताया दो चार्ज है अपने पास, पॉजिटिव है एंड नेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने दो पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव या एक बंच ऑफ पॉजिटिव मैं अपने हाथ में रख लिए, ठीक है, एक मुट्ठी में डाल लिए, ठीक है, एंड नेगेटिव चार्जेस को एक साथ रख लिया, ठीक है। तो होगा क्या, ये पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा अपने आप, मतलब रिपल करेगा इतनी ज़्यादा फोर्स से, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब रिपल करेगा, ठीक है। इस पर इधर फोर्स लगेगा, कैसे भी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो अपने आप को दूर करना चाहेगा, एंड सेम नेगेटिव के साथ होगा, ठीक है। तो ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज, जस्ट अ मिनट, ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, ठीक है। तो जो अनलाइक होगा, अगर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव रख लिया, ठीक है, मैंने पॉजिटिव ले लिया इस हाथ में और एक ही हाथ में नेगेटिव रख लिया, तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स से मतलब अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अट्रैक्शन, हाँ, अट्रैक्शन वाला अट्रैक्शन होगा, ठीक है। एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अलग कर नहीं पाएंगे हम, ठीक है। तो इसे कहेंगे अट्रैक्शन।
मतलब इस फोर्स को कहेंगे अट्रैक्शन जब हम दो चार्ज रखेंगे, कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बात हो गई, ये लाइक चार्जेस। हाँ, हालांकि ये मैं मानता हूँ बेसिक है, जानता हूँ, मानता हूँ दोनों बात, बट फिर भी काम की बात है, ठीक है, पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक। अब हम आते हैं करंट पे। हमने अभी तक क्या पढ़ा, चार्ज पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक वाला करंट। करंट कौन सा होता है, एक करंट और होता है वाटर करंट जिसको बोलते हैं, है ना, जब वाटर का फ्लो होता है, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा होता है। अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इसलिए मैंने एरो इस तरफ किया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाटर करंट। अगर आप अपना हाथ इधर डालोगे, है ना, तो आपको फोर्स फील होगा, तो आपको पता लगेगा कि हाँ इस तरफ करंट मतलब वाटर करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया वाटर करंट। अब हम बात करते हैं कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट का, क्योंकि ये हमारे काम का है, ठीक है, ये हमारे काम का है, ओके, ठीक है, ये हमारे काम का इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अपना, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो इधर मूव करता है। तो मुझे बताओ करंट किधर मूव करेगा। देखो अभी तुम्हारा क्या क्लास 10th ही है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये 12th का पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है तुम्हारे लिए। तुम्हारा जो पूरा चैप्टर है ना 10th का, क्लास 10th का जो चैप्टर है ये 12th का इंट्रोडक्शन है, समझे, समझ रहे हो ये बात, इतना बेसिक है। तो तुम्हारे अंदर क्या क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं पता है, क्वेश्चन तुम्हारे अंदर बस बता देंगे करंट जो है ना, करंट उसका डायरेक्शन इधर है, या तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, तो तुम बताओ करंट का डायरेक्शन, मतलब कि जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है ना, न्यूमेरिकल्स, उसमें भी तुम्हारे को इसमें घुमा सकते हैं, बस डायरेक्शन के अंदर घुमा देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। बाकी अपने रेजिस्टेंस वगैरह वाला सम करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बेसिक ही, मतलब मेरे लिए तो हालांकि बेसिक ही रहेगा, बट आप लोगों के लिए जो मेरा बेसिक रहेगा, ठीक है, टफ भी नहीं रहेगा उतना, कर लोगे। तो जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, तो बता रखा है मैंने कि करंट किस तरफ मूव करेगा, ठीक है। इस बात को जहन में, दिमाग में, मतलब रगों में दौड़ा लो कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैं सवाल पूछूंगा क्यों होता है ऐसा, कि वाई, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है करंट का डायरेक्शन इधर। अरे भाई ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब, एक सेकंड, कन्वेंशन मतलब क्या, कन्वेंशन मतलब जिसने पहली बार बनाया ये सब चीज़ उसने इधर रख दिया। फिर तो मेरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी घड़ी है, ठीक है, हमारी जो घड़ी है, ओके, ठीक है, हमारी जो घड़ी है उसका डायरेक्शन मतलब यूं ही क्यों घूमता है, मतलब घड़ी इसी डायरेक्शन में ऐसे ही क्यों घूमती है, ठीक है। मेरा सवाल हो गया ये। अगर आपने सवाल पूछा कि करंट, मतलब करंट ऐसा ही क्यों बिहेव करता है, कि करंट ऑपोजिट क्यों मूव करता है, तो मैं पूछूंगा कि मतलब हमारी जो घड़ी है वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज ही क्यों मूव करती है, मतलब ऐसे ही क्यों मूव करती है इस डायरेक्शन में। मैं तो इसको भी कह सकता हूँ ना कि इस डायरेक्शन में मूव करे, ऐसे क्यों नहीं मूव करती। तो जिसने पहली बार घड़ी बनाया था ना, कन्वेंशन है ये, उसने इसी डायरेक्शन में रोटेट किया था, ठीक है, ठीक है, ये बात होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बकवास नहीं, ऐसा मत समझना कि हाँ मैंने जो क्वेश्चन पूछा बकवास पूछा, मतलब आप लोगों ने अगर मन में सोचा था तो अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से ही हमारे अंदर मतलब सब्जेक्ट के लिए मतलब भावनाएं जागती है कि हाँ मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा करो, कोई भी मैं फैक्ट बताता हूँ, ठीक है, फैक्ट कोई भी बताता हूँ तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछो कि ऐसा क्यों आपने फैक्ट बोला, ठीक है। काफ़ी सारे ने यूट्यूब पे भी देखा होगा फैक्ट्स, तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछा करो कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है। मतलब अगर मैंने बोला कि, समझ रहे हो ना, तो आगे देखते हैं, ठीक है।
ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, हम अब है ना मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे, ठीक है। मुद्दे पे आते हैं मतलब कि हमने जो आप लोगों ने पता पढ़ा होगा कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर, एक सेकंड दिख नहीं रहा होगा, कंडक्टर, ठीक है, पढ़ा होगा कंडक्टर कि अपना जो कंडक्टर होता है, मान लो ये, ठीक है, कंडक्टर मान लो इसको, तो होता क्या है कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर होता क्या, मैं इसे जूम करता हूँ, ठीक है, कंडक्टर के अंदर होता क्या, 200 टाइम्स जूम कर दिया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अच्छा, अब इधर आते हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं और इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है, मैंने ये रेड कलर से बनाया इलेक्ट्रॉन्स को घूमता हुआ, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, होता क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना वो जंप करके आ जाता है, मतलब ये रहा सरफेस, मतलब अपना ये मेटल, ठीक है, मेटल है अपना, बाउंड्री बनी हुई है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके निकल जाता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना, ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव लिखा है, जिनको नहीं दिख रहा होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जंप किया, ठीक है, ये रहा अपना इलेक्ट्रॉन, ये रहा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जंप किया इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज रह गया। अब क्या होगा भाई, इसके पास थोड़ा फोर्स रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन इसमें कूद के आ जाएगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा इधर कूद के आ जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लस माइनस होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करेगा, जंप करता रहेगा, ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पहली बात तो ये कि इसको बोलते हैं कर्नल, एक सेकेंड, कर्नल, स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, कोई बात नहीं, कर्नल बोलते हैं इसको, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है वो। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो क्या होता है कि एक ग्लू बनाता है, मतलब एक सी बनाता है, समुद्र, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, मैंने तो एक लीनियर बनाया, बट बहुत सारे 3D में होते हैं, तो क्या जंप करते रहते हैं, ठीक है, रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने अभी कोई करंट का सप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही ये कंडक्टर है, सिर्फ ओनली कंडक्टर, ठीक है, ओनली कंडक्टर, ओनली कंडक्टर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये, मतलब आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करते हैं, बट इस केस में क्या होता है, ये मेटालिक बॉन्ड है, जी हाँ, यही है मेटालिक बॉन्ड है ये, और इसी की वजह से मतलब मैल्यूएबल होता है मेटल, ठीक है, मेटल मैल्यूएबल इसी की वजह से होता है कि हम मेटल को चपटा कर सकते हैं, ठीक है, डक्टाइल मतलब वायर बना सकते हैं मेटल्स का, ठीक है, मेटल का हम वायर बना सकते हैं, वायर, डक्टाइल, इसी की वजह से होता है। कि होता क्या है कि जब हमने हथौड़ा मारा इस पर, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स है, ग्लू की तरह है, ग्लू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दब जाएंगे, भाई दबेंगे फिर भी तो ये जंप कर रहे होंगे ना, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बट जो एकदम फिक्स्ड होता है, जैसे कि सॉल्ट, ठीक है, NaCl, सॉल्ट, वो फिक्स्ड होता है एकदम, मतलब जुड़े हुए होते हैं एकदम, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए उसको तोड़ने के लिए। रॉक सॉल्ट देखा है, रॉक सॉल्ट, ROC के रॉक, रॉक सॉल्ट, द रॉक वाला रॉक नहीं, रॉक सॉल्ट वाला रॉक सॉल्ट, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है, हीट सप्लाई, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये अभी हमारे काम का नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। हम करंट पढ़ रहे थे और करंट पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये जो मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी करंट इन कंडक्टर इज कॉल्ड क्या, रैंडम मूवमेंट, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, रैंडम मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है विदाउट एनी करंट इन द कंडक्टर इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं विदाउट एनी करंट सप्लाई, बिना किसी करंट के कंडक्टर के अंदर, तो वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। तो ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। बट जब मैं करंट का सप्लाई कर दूंगा, ठीक है, जब मैं करंट का सप्लाई कर दूंगा, एक सेकेंड, ठीक है, जब मैं करंट का सप्लाई करूंगा तो होगा क्या होगा, वेट, ठीक है, हो गया। तो जब मैं करंट का सप्लाई करूंगा तो होगा क्या, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, और ये मैं ले लेता हूँ प्लस, थोड़ा फ्री बनाता हूँ ताकि अच्छा लगे, ठीक है, प्लस एंड प्लस। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बनाए थे, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर ले लेते हैं, ठीक है, कैसे भी मूव कर रहे थे, ये एरो बता रहा है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूव करने का, ठीक है। बट जैसे ही मैं क्या करता हूँ, करंट का सप्लाई करता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, करंट का सप्लाई करता हूँ, जैसे ही मैं, प्रोटॉन्स तो वहीं रहेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, करंट का सप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन्स जो है यूं, ठीक है, यूं मूव करने लगेंगे, मतलब जैसे कि सोल्जर्स मूव करते हैं ना, सोल्जर्स, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, वापस, मेरी स्पेलिंग की बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो सोल्जर्स जैसे मूव करते हैं ना, वैसे डायरेक्शन में एकदम सीधे, ठीक है, उस डायरेक्शन में वैसे मूव करने लगेंगे। बट करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, अच्छा मैं अब बना देता हूँ, सप्लाई भी बनाता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, करंट इधर मूव करेगा, ठीक है, करंट इधर मूव करेगा, तो होगा क्या, ऐसा होगा कुछ, ठीक है, प्लस माइनस। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ऐसे मत याद रखो, प्लस और माइनस ऐसे याद मत रखो, इसको ऐसे याद रखो, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ठीक है, बड़ी वाली डंडी हायर पोटेंशियल, छोटी वाली डंडी लोअर पोटेंशियल, याद रखो ऐसे, प्लस कौन सा हायर पोटेंशियल, माइनस कौन सा लोअर पोटेंशियल, तो छोटी वाली डंडी माइनस, ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। और करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है, करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, ऐसा मूव करेगा ना करंट, ऐसा मूव करेगा ना, ये करंट जा रहा होगा, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे करंट मूव करेगा। अब यहाँ पे बोलोगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, भाई बैटरी है ना, बैटरी, ये जो हमारा बैटरी है, जो सेल है, ये कुछ केमिकल कंटेंट करता है, ठीक है, केमिकल कंटेंट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेती है। होता क्या यहाँ पे, ठीक है, होता क्या यहाँ पे, देखना, ये जो हमारी बैटरी है, ठीक है, ये बड़ी डंडी हायर पोटेंशियल, ये छोटी डंडी लोअर पोटेंशियल, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी क्या करती है कि ये इसको चार्ज, मतलब एनर्जी दे देती है, एनर्जी दे देती है बैटरी, इसको पकड़ती है। ऐसे समझो, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, एक आदमी खड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहा है, वो आदमी केमिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के ढकेल रहा है, यहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहा है, फिर वो अपने आप फ्लो करेगी। समझ रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो जाती है, एनर्जी हो जाती है,
ठीक है। यहाँ जैसे अगर मैंने इसको ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझो कि जैसे कि अगर मैंने क्या किया, मैंने ये बैटरी ली है, ठीक है, मैंने इसको बल्ब से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, बल्ब से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो बल्ब ग्लो करेगी, होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगी, बट करंट कैसे मूव करेगी, करंट ऐसे मूव करेगी, ठीक है, करंट ऐसे जा रही होगी, सॉरी गलत, आई एम सॉरी गलत कर दिया मैंने, नहीं सही है, वेट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एनर्जी फुल हो गई, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी फुल हो गई, ठीक है, करंट जाएगा, यहाँ तक पहुँचते लाइट देगा, ठीक है, लाइट निकली, इलेक्ट्रॉन की ताकत ख़त्म, अब बहुत मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, धीरे धीरे आएगा, यहाँ पे फिर बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, एकदम चार्ज हो गया, ठीक है, फिर गया, ठीक है, लाइट दिया, एकदम एनर्जी ख़त्म, ठीक है, यहाँ तक आया वापस, फिर के मेरे को एनर्जी दो अब, तो बैटरी उसको एनर्जी देगी, समझ रहे हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये थी बात बैटरी के बारे में। तो इसको ऐसे याद रखना, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल करंट कैसे फ्लो करती है, ऐसा समझो, करंट कैसे फ्लो करती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है फ्लो करने की, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, करंट जो होता है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी हाई लेवल की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, करना चाहता हूँ वैसे, कि क्या कि जो बच्चे क्या थोड़े हायर क्लास में आने वाले हैं, मतलब 12th में जो बच्चे साइंस लेने वाले हैं, तो वो थोड़ा इधर ध्यान दें, और जिन बच्चों का पहले से फिक्स है गोल कि नहीं साइंस नहीं लेना, तो स्किप कर सकते हो ये पार्ट, ठीक है। तो मैंने जो बताया था जस्ट सेकंड, ठीक है, मैंने जो बताया था कि ये जो हमारा था, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये जो हमारा था कंडक्टर था, ठीक है, एंड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, और यहाँ कुछ प्लस चार्जेस थे, प्लस, ठीक है, प्रोटॉन्स थे समान के, चलो। तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जैसे मैंने सप्लाई किया, जैसे मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, कंडक्टर ले रखा है मैंने, तो जैसे मैंने बैटरी लगाई तो हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एकदम सीधे सीधे मूव करने लगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एकदम सीधे सीधे मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का रैंडम मूवमेंट ही रहता है, इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव ही करता है, रैंडम, ठीक है। अगर अब अभी मतलब पूछा जाए एमसीक्यूज वगैरह में कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, रैंडम मूवमेंट जो होता है, इसे कहते हैं रैंडम मूवमेंट, विदाउट सप्लाई, ठीक है, विदाउट सप्लाई रैंडम मूवमेंट होता है, ठीक है। बट जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स मतलब सप्लाई करते हैं तो भी रैंडम, मैंने बताया, ठीक है, तो ये थोड़ा हायर क्लास की बात हुई कि तो भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मूवमेंट ही करता है, एकदम जैसे सोल्जर मार्चिंग करते हैं वैसा नहीं चलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेगा, ऐसा हम मानते हैं कि वो सीधे सीधे चलने लगते हैं, बट होता क्या है यहाँ पे ध्यान से समझना, होता क्या है, ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाता हूँ मैं, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, होता क्या है, ये कैसा मूवमेंट करेगा, ये रहा उसका ग्रीन पाथ एक, ठीक है, वो भी तो भी रैंडमली मूव कर रहा होगा, और वापस से वहीं पे आ जाएगा,
वापस से वहीं पे आ जाएगा, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट करंट, ठीक है, विदाउट करंट वापस से वहीं पे आ जाएगा, बिना किसी करंट का होगा तो। बट जैसे ही अगर मैं करंट सप्लाई करूँगा, जैसे ही अगर मैं आगे जाके मैं इसको पोटेंशियल बोलने वाला हूँ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करूँगा, जैसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करूँगा तो होगा क्या, ये जो अपना है ना, एक सेकंड में थोड़ा, ठीक है, ये जो अपना है, ठीक है, ये जो अपना है, एक सेकंड, हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्या कि मुझे कॉपी पेस्ट करना होगा। सेम, ठीक है, सेम मूवमेंट ही करता है विदाउट करंट, बट करंट सप्लाई करने के बाद सेम मूवमेंट करेगा, बट होगा क्या, इसका जो पाथ है ना, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है, इत्तू सा पाथ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। एंड वो पाथ मैं ऐसा कर देता हूँ उसको ब्लू से, ठीक है, जस्ट सेकंड, पूरा ब्लू हो गया, ठीक है। तो मैं नया पाथ बना देता हूँ, मैं नया डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। पाथ का होगा क्या, वो सेम मूवमेंट ही करेगा, सेम ही कर रहा होगा, बट ठीक है, थोड़ा सा सारा मूवमेंट करेगा, थोड़ा सा इत्तू सा आगे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इत्तू सा आगे आ जाएगा, इत्तू सा, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाएगा। बट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत काम की, ये डिस्टेंस फालतू नहीं है, यही है अपना डिस्टेंस, ठीक है। इसी की वजह से करंट आता है, इसी की वजह से वो जो मार्चिंग करता है ना, एकदम ऐसे वैसा मार्चिंग नहीं करता, बट हाँ, ये जो डिस्टेंस आता है ना, ये छोटा सा, इसको कहते हैं, ये जो वेलोसिटी ली ना उसने करंट सप्लाई करने के बाद, ये जो रैंडम मूवमेंट करने के बाद भी थोड़ा सा आगे आ गया, ठीक है, थोड़ा सा आगे आया, ठीक है। तो ये जो रैंडम मूवमेंट किया उसने, किसने, इलेक्ट्रॉन ने, एक सेकंड, ठीक है। तो ये जो रैंडम मूवमेंट किया, ये कुछ वेलोसिटी थी इसकी, ठीक है, तभी तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। भाई हमारे वेलोसिटी, हमारे डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है कौन से काम का है, ये वाली चीज़ काम की है ना हमारी, ये वाली चीज़ काम की है। ये जो पूरा उसने पाथ लिया तो कचरा है, हमारा कोई काम नहीं है। ये चीज़ जो छोटा सा उसने डिस्टेंस चला, ये काम का है हमारे लिए, छोटा सा है बट काम का है। इसी की वजह से वो जो था करंट वो फ्लो हुआ। अब ये जो होता है ना, ये जो वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी होती है, ये जो रैंडमली जो मूव किया इसने, ऐसा कवाड़ा किया पूरा जो डिस्टेंस था जिसका, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। एंड ये क्या था, ये विदाउट करंट था, कौन सा वाला, ये वाला, बट ये था विथ करंट या विथ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विथ पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो छोटा, यहाँ पे ध्यान से समझना ऐसा क्यों हुआ। ये छोटा सा डिस्टेंस, ये जो है डिस्टेंस, ये हमारे काम का है, यही हमारे काम का है। क्यों, इसी वजह से करंट मिला, इसी वजह से हमें जो झटका था वो मिला। बट ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है भाई, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ जो स्विच था इसको ऑन किया, ठीक है, लाइट ग्लो कर गई तुरंत, जस्ट सेकंड लाइट ग्लो की, जस्ट मतलब सेकंड भी नहीं लगता लाइट ग्लो करने में। स्विच ऑन करते ही लाइट जलने लगती है, ठीक है। तो ये जो था, मतलब ये जो हुआ, ठीक है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका नाम ही देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी स्पीड पता है कितनी, 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी माइनस, बट बहुत स्लो होती है। आई एम सॉरी, ठीक है। ये शायद कुछ आता है, आई कांट रिमेंबर इट, बट हाँ ये कुछ आता है शायद 10⁻⁻² आता है, 4 सेंटीमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड।
तो ये जो होता है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इतनी स्लो होती है, बहुत स्लो, मतलब बहुत स्लो। किसके रिस्पेक्ट में स्लो होती है? वेरी स्लो, बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज स्पीड होता है ना, उसके कंपैरिजन में। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज, मतलब 10 टाइम्स, मतलब ऐसा समझो कि 10 टाइम्स स्लो होता है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट फिर भी लाइट जस्ट इन लेस देन अ सेकंड चालू हो जाती है, मतलब बहुत ही कम समय में चालू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? तो ट्रांसफ़र जो एनर्जी होता है, उसका ट्रांसफ़र दो तरीके से होता है। मैं शायद नेक्स्ट पेज पे आना चाहूँगा। एक काम करता हूँ, ये छोटी चीज़ें यहीं समझा देता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है, ठीक है, मतलब एनर्जी का जो ट्रांसफ़र, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो दो तरीके से होता है। पहला कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को खुद ले जाके बल्ब के पास पहुंचा दे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को खुद ले जाके बल्ब के पास पहुंचाए। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को पास करे एनर्जी, फिर तीसरे को, ठीक है। तो एनर्जी का ऐसे ट्रांसमिशन होगा, पास होगा एनर्जी, एंड वो बल्ब तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेके नहीं जाना पड़ता बल्ब तक, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफ़र करती है, भाई हम तो भाई बंधु हैं, तो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करती है और वो बल्ब तक पहुंचाती है, ठीक है। ठीक है, तो शायद आज यहीं ख़त्म करता हूँ। फार्मूला पे कल आएंगे।